ओके एवरीवन, जैसा कि हमने पार्ट वन के अंदर अभी हमने डिस्कस किया सीएसटी कैंडल को डिटेल से चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी क्या होती है, हाई टाइम फ्रेम के ऊपर हम चीज़ों को कैसे अलाइन करते हैं, आईआरएल मार्क करके एसएमटी को हम फाइंड करने के बाद देन फिर हम ईआरएल मार्क करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हम अपनी ट्रेड को वहां पे प्लान करते हैं। ठीक है, हम अपनी ट्रेड को वहां पे कैसे प्लान करते हैं, हम वहां पे सीएसटी कैंडल का फॉर्म होने का वहां पे हम वेट करते हैं। सही है, अभी आप सबके पास एक एग्जांपल है। पहले हमने फॉरेक्स मार्केट के अंदर डिस्कस किया, अभी हम क्रिप्टो मार्केट के अंदर उस चीज को भी हम अप्लाई कर रहे हैं। सही है, ओके। अभी आप सबके पास एक राइट साइड के ऊपर आपके पास एक डेली का, बल्कि मंथली का आईआरएल है। ओके, और राइट साइड के ऊपर भी आप सबके पास एक मंथली का आईआरएल है। सही है, ओके। अभी अब आप सबके पास यहाँ पे एसएमटी नहीं है। ठीक है, अभी हमने एसएमटी फॉर्म होने का वेट कर, ये देखिए इसने भी इसका लो लिया है, अगर ये लो ना लेती यहाँ पे एसएमटी फॉर्म हो जाती। अभी हमने एसएमटी फॉर्म होने का वहां पे वेट करना है। अभी यहाँ पे एक रूल यहाँ पे फुलफिल हो गया है ना यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे वेट करेंगे कि यहाँ पे, ओके 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 ओके, हाँ अब हमारी यहाँ पे एसएमटी कंफर्म हो चुकी है। इस कैंडल से इस कैंडल से यहाँ तक एसएमटी बाय, और ये आपके पास यहाँ पे कौन सा पेयर स्ट्रांग है, प्लीज कोऑपरेट करिएगा सब। बीटीसी स्ट्रांग है या इथेरियम स्ट्रांग? बीटीसी, वेरी गुड। बिटकॉइन 53969 के ऊपर प्राइस चल रही है। सही है, अभी हम जाएंगे अपने ट्रेड को प्लान करने के लिए। अभी हमने ईआरएल तो मार्क नहीं किया, ईआरएल भी मार्क करेंगे आपके यहाँ पे। सही है, ओके। ईआरएल, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। आगे हमारे हाई टाइम फ्रेम के ऊपर कितने रूल्स हैं? 3 रूल्स हैं। ठीक है, और वो रूल्स है कौन कौन से? नंबर वन, हमने आईआरएल मार्क करना है। नंबर टू, हमने शिट एसएमटी मार्क करना है। उसके बाद हमने नंबर थ्री ईआरएल को मार्क करना है। ठीक है, अभी हम जो राइट साइड के ऊपर पेयर है वो हमारे पास वीकर है, हम उसको नहीं छेड़ेंगे। सही है, अभी हम अपनी ट्रेड को प्लान करते हैं बीटीसी के ऊपर डेली में जाके। डेली के ऊपर क्या सिनेरियो हो रहा है यहाँ पे भाई, देखते हैं। ओके ओके, अब यहाँ पे जैसे ही आप शिफ्ट करोगे ना, वो चार्ट थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा, तो आपने इस चीज को यहाँ पे सेट करना है। सही है, इस तरीके से एडजस्ट कर लें, इसको थोड़ा सा पीछे कर लें, इसको भी थोड़ा सा पीछे कर लें, और यहाँ पे अभी हम अपने ट्रेड को यहाँ पे प्लान करते हैं। सही है, ओके। यहाँ पे आप आपकी सीएसडी कैंडल कौन सी है, इसने इसका लो लिया, इसको आप एक्स मार्क कर लें, या आप इस चीज को स्टॉप रेट मार्क कर। ठीक है, स्टॉप रेट, सेंटर में इसको एडजस्ट करते हैं जी। अब आपकी यहाँ पे सीएसडी कैंडल कौन सी होगी? ये वाली, जिसने स्टॉप रेट की है, उसकी जो बॉडी होगी ना, बॉडी, उसके सेंटर से आपने लाइन खींचनी है। वो लाइन क्या होगी आपकी? ऑर्डर ब्लॉक होगा आपका, क्या होगा? सीएसटी कैंडल होगी। ठीक है, सीएसटी कैंडल, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, अब आपने क्या करना है? अब आपने अपनी ट्रेड का वेट करना है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर वाली साइड पे आए, और वहां पे मार्केट उस चीज को क्लोजिंग दे दे। सही है, ओके। अभी हम अपने ट्रेड का वेट करते हैं जी, यहाँ पे क्लोजिंग हो जाए। ओके, क्लोजिंग हो गई। सही है, सेकंड, ओके, क्लोजिंग हो गई। अब आपने अपनी लिमिट्स लगानी है। लिमिट्स कैसे लगानी है वो भी इंशाल्लाह सीखें। 1:2 का आपने यहाँ पे वेट करना है, 1:2। अब यहाँ पे देखिए, मैं एक चीज बता रहा था, 750 है ना, 750 का जब डबल हो जाएगा ना ऊपर 1500, वहां पे आपका 1:2 वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। सही है, ये बीटीसी का मंथली का सेटअप है। मार्केट बैक आई, आपकी ट्रेड वहां पे ट्रिगर हो चुकी है। सही है, चल पड़ी है ट्रेड। अब अगर यहाँ पे लिमिट्स लग सकती है तो मैं यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल लग रही है यहाँ पे लिमिट। सही है, लिमिट सभी लगाते हैं जी। अब यहाँ पे हमने लिमिट्स कैसे लगानी है, ट्रेड भी तो प्लान करनी है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। ये चीज थोड़ी सी आपके लिए डिफिकल्ट होगी। सही है, इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। सही है, अब यहाँ पे लिमिट्स लगा देते हैं। $498 का हमारा स्टॉप लॉस है,
और 1:2, नो सॉरी सॉरी सॉरी, $249 का आपका स्टॉप लॉस है और $498 का आपका यहाँ पे टीपी है, ठीक है। ओके, अब आप इस चीज को यहाँ पे बाय करते हो, लिमिट्स लगा देते हो। जब मार्केट आपके लेवल पे आएगी तो वो ट्रेड आपकी खुद ब खुद वहां पे ट्रिगर हो जाएगी, सही है। ओके, अब आपकी ट्रेड यहाँ पे चल पड़ी है, $35 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी ट्रेड चल रही है, सही है। ये आपका एक स्विंग, ये पोजिशनल पोजिशनल ट्रेड है, ये जो मेरा ख्याल है कोई महीनों ही होल्ड रहेगी, 2 3 4 महीने तो कहीं नहीं गए, सही है। ओके, ये आपका टीपी यहाँ पे हिट हो गया, सही है। यहाँ पे जैसे ही टीपी हिट हुआ, आपकी ट्रेड यहाँ पे क्लोज होगी। ये एरो नजर आ रहा है ना, इस एरो से बाय किया था आपने, और इस एरो पे यहाँ पे आके $500 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, ट्रेड खुद ब खुद यहाँ पे कट हो गई है। ओके, ये आप सबके पास एक प्रॉपर बीटीसी की एक एग्जांपल थी। फर्स्ट सीएसटी कैंडल को हमने फॉरेक्स मार्केट के अंदर, फ्यूचर के अंदर हमने अप्लाई करके देखा, ES1 H1 का चार्ट, ठीक है, और उसको हम M15 या M5 के ऊपर हमने सीएसटी को वहां पे बनने का हमने वेट किया। उसके बाद सीएसटी वहां पे कंफर्म हुई, हमने वहां पे ट्रेड प्लान किया, सही है। अब हाँ, आपका जो सेकंड पार्ट है सीएसटी कैंडल का, ठीक है, उसके ऊपर हमने बीटीसी और थीरियम की एग्जांपल देखी डिटेल से। बीटीसी का हमने मंथली का आईआरएल लिया, एसएमटी वहां पे कंफर्म हुआ, ईआरएल मार्क किया। लोअर टाइम फ्रेम पे आके आपने अपनी सीएसटी कैंडल का वेट करना है, ठीक है। देन आपने जैसे ही सीएसडी कैंडल आपकी फॉर्म होगी, आपने उस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे क्लोजिंग हो गई, अब आपने अपनी लिमिट्स लगा के उस चीज को छोड़ देना है, पेशेंस रखना है। 95% मार्केट के अंदर पेशेंस है, ठीक है। जब भी कोई मेंबर ट्रेड लगाता है उसके अंदर, सिर्फ वो ट्रेड नहीं लगाता, उसके अंदर फोमो, प्रेशर, ठीक है, और फिर जैसी चीजें आना स्टार्ट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। जो एक नया बंदा है, सही है, जो तो एक एक्सपीरियंस बंदा है, उसके अंदर ये चीजें बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि उसको पता होता है कि भाई मेरा इतना लॉस हो सकता है, इतना मेरा प्रॉफिट हो सकता है, सही है। अगर मेरा $250 का लॉस है ना, मैंने अगर स्टॉप लॉस रखा है, तो $250 से ऊपर $1 भी कट नहीं होगा, अगर वहां पे स्प्रेड का इशू नहीं है, ठीक है। अगर आपने $500 का वहां पे डी भी, आप वहां पे ये नहीं कि अगर आपकी ट्रेड थोड़ी सी प्रॉफिट में गई तो आपने वहां पे क्लोज कर दी, ये चीज बिल्कुल नहीं करनी। अर्ली एग्जिट आपने बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। ओके, आपने अपने देखें, जब मार्केट लॉस में जाती है, हम पूरे पूरे स्टॉप लॉस का हम वहां पे वेट करते हैं कि यार पूरा क्या पता यहाँ से मार्केट रिवर्स होते। लेकिन जब हमारी ट्रेड टीपी की तरफ जाना स्टार्ट होती है ना, प्रॉफिट की तरफ, तो हमारे इमोशंस ट्रिगर होते हैं जी, यार कहीं बैक ना आ जाए, हमारा प्रॉफिट ना चला जाए। ये थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर काबू पाने में हमारा एक टाइम लगता है, टाइम भी वो ईयर्स लगते हैं, सालों लगते हैं, कोई महीनों नहीं लगते, ठीक है। चीजें सीख लेना बहुत आसान होता है, चीजों को मार्केट के अंदर अप्लाई करके उसको लाइव मार्केट के अंदर सीखना, एक्सपीरियंस लेना, उस चीज के ऊपर सालों लगते हैं। सालों भी इधर ही लगते हैं जब आपके जो फेयर होता है ना, स्ट्रेस, प्रेशर, ये इमोशंस, जब ये जो चीजें ट्रिगर होती हैं, इस चीज के ऊपर कंट्रोल होने में टाइम टाइम तो लाजमी लगता है, ठीक है। किसी को 1 साल लग जाता है, किसी को 2 साल लग जाते हैं। मुझे तो आई थिंक सो 3 साढ़े 3 साल लग गए थे ना। अब तो मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ, कोई फॉर्मो नहीं, कोई कोई चीज नहीं, क्योंकि पता होता है कि भाई इतना लॉस हो सकता है, इतना मेरा टारगेट है, ठीक है। और ये सारा सिनेरियो, ठीक है। आने वाली क्लासेस के अंदर हम सेशंस को भी डिस्कस करेंगे। एशिया सेशन क्या होता है, उसकी टाइमिंग क्या होती है, लंदन सेशन क्या होता है, न्यूयॉर्क सेशन क्या होता है, किस सेशन के अंदर हमें ट्रेड करनी चाहिए, ठीक है। और हम रिस्क मैनेजमेंट को भी टच देंगे, और ये वाली जो चीजें हैं ना, IRL टू ERL, SMT, ERL, सही है, और ऑर्डर ब्लॉक, CST कैंडल, ये हम डेली डेली हम डिस्कस किया करेंगे, सही है। और ये तो हमने एक चीज तो हमने CST को डिस्कस किया ना। नेक्स्ट, हमने जो एंट्री फंक्शन है, ये CST कैंडल बेसिकली आपका एक एंट्री फंक्शन है, कि आपने ट्रेड को लोअर टाइम फ्रेम पे किस एंट्री फंक्शन के ऊपर प्लान करना है। कोई ब्रेकर ब्लॉक पे करता है, कोई IFVG पे करता है, IFVG का भी कंसेप्ट अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, ठीक है। कोई CST कैंडल से प्ले करता है, अगर आप मुझसे पूछें, मैं फर्स्ट प्रायोरिटी CST कैंडल को देता हूँ, उसके बाद ब्रेकर को देता हूँ, बस ये 2 से 3, थर्ड मेरा IFVG है, ठीक है। थर्ड IFVG को मैं प्रायोरिटी देता हूँ। ये 3 मेरे एंट्री फंक्शंस हैं। आने वाली क्लासेस के अंदर हम, अभी हम कल की क्लास के अंदर हम ब्रेकर ब्लॉक को भी टच देंगे, सही है। और कल की क्लास के अंदर और जितनी भी हमारी आगे क्लासेस होंगी,
ये जो अभी हम चीजें हाई टाइम फ्रेम, लो टाइम फ्रेम, IRL टू ERL, SMT, ERL और ऑर्डर ब्लॉक, ये लो टाइम फ्रेम पे ट्रेड को कैसे प्लान करना है, ये हम हर क्लास के अंदर लाजमी के दो एग्जांपल्स देखा करेंगे। ठीक है। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर।